फ्रेंड्स, देखते हैं आज इंडो वेस्ट किचन में क्या बन रहा है। वाओ! नाश्ता, स्नैक्स, एक खास तरह का नाश्ता। तो चलिए हम बनाते हैं एक खास तरह का नाश्ता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। 1 कप मैंने सूजी ली है। इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी क्योंकि इसी से ही मुझे पानी नापना है। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप एक कटोरी कर लीजिए, लेकिन पानी और सूजी एक ही कटोरी या एक ही कप से नापिए। जीरा हमारा थोड़ा-सा ब्राउन हो गया है, जीरे को हमें काला नहीं करना है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इस पानी में हम एक उबाल लगाएँगे। उबाल इसमें आ गया है, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। एक हाथ से हम सूजी डालते जाएँगे, दूसरे हाथ से हम चमचे से इस सूजी को चलाते जाएँगे। अगर आप इस सूजी को चलाएँगे नहीं तो इसमें गाँठें पड़ जाएँगी क्योंकि हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस सूजी में पानी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट रखें। अगर पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि इसमें नमक और जीरा अच्छे से मिल जाए। ये अच्छे से मिल गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है। अब हम गैस पर फिर से एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये मैंने एक बड़ा प्याज बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको डाल देंगे। इस प्याज को हम थोड़ा-सा भूनेंगे। हाँ, इसको हमें ब्लैक नहीं करना है, ब्राउन भी नहीं करना है। ओहो! इसमें एक प्याज का बड़ा टुकड़ा रह गया है, उसको हम बाहर निकाल देंगे और इसी के साथ ही हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च भी डल गई है। 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको हम थोड़ा-सा भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमने ब्राउन नहीं की है। ये मैंने 4 बड़े आलूओं को उबालकर हाथ से ही अच्छे से क्रश कर लिया है। हमें इन आलूओं को कसना नहीं है, हमें हाथ से ही फोड़ना है, ये तभी अच्छी बनेगी। ये मैंने थोड़ा-सा इसमें धनिया डाल दिया है, सवा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे या फिर अपने टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको ऊपर नीचे अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि इसमें प्याज और मसाले अच्छे से मिल जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी अच्छे से सूख जाएगा। ये देखिए इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये हमने अच्छे से मिला लिया है, गैस को मैंने इसको बंद कर दिया है, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इस सूजी के मिक्सचर को एक परात में निकाल लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट हथेली से अच्छे से मस लेंगे जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से चिकनी हो जाएगी। आलू भी हमारे ठंडे हो गए हैं। 1 से 2 बार फिर से ऊपर नीचे कर लीजिए। अब इसको हम हथेली पर लेंगे और एक टिक्की की शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए टिक्की हमने ऐसे बना ली है। ऐसे ही करके हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। इन जब हम नॉर्मल टिक्की बनाते हैं हाथ से तो वो थोड़ी-सी साइड से पतली होती है, लेकिन इसको हमें पतली नहीं बनाना है, साइड से भी हमें इसे मोटा ही रखना है। थोड़े से किनारे इसके उठे हुए होने चाहिए। ये ऐसे ही करके मैंने 7-8 टिक्की तैयार कर ली हैं। इस 1 कप सूजी में आपके 8 पीस आराम से बन जाएँगे। ये देखिए इस तरह से टिक्की मैंने बना ली है। अब इस सूजी के मैं 3 पीस कर लूँगी, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में इनको बाँटकर लोई बना लूँगी। हथेली पर रखिए और इसको ऐसे लोई बना लीजिए। देखिए मेरी ये लोई फट नहीं रही हैं। तो आप अगर ये लोई आपकी फट रही है तो आप फिर से इसे मसल लीजिए हाथ से। अगर ये लोई आपकी बिल नहीं रही है तो आप थोड़ा-सा तेल या घी लगाकर भी बेल सकते हैं। तो अब एक गिलास, कटोरी या ढक्कन ले लीजिए और उससे ऐसे पतली-पतली पूरी काट लीजिए। इसको काटने से ये फ़ायदा है कि हमारा सारा नाश्ता एक शेप में ही बनेगा, एक साइज़ में ही बनेगा। अब हम एक पूरी को हथेली पर लेंगे, उसके ऊपर हम ये टिक्की रखेंगे और उसके ऊपर हम ये दूसरी सूजी की पूरी रख देंगे। हमें इसे ज़्यादा दबाना नहीं है। ऐसे ही करके हम सारी पूरियों को बेल लेंगे और टिक्की को इसके अंदर रख लेंगे, दूसरी टिक्की को हम इसके ऊपर रखेंगे। टिक्की के ऊपर हम दूसरी सूजी की पूरी को रखेंगे और ऐसे ही करके हम सारे नाश्ते को पहले तैयार कर लेंगे।
ये देखिए मैंने ऐसे करके बना लिया है। इसमें जो टिक्की है वो थोड़ी अंदर होनी चाहिए और जो सूजी की पूरी है वो थोड़ी बाहर होनी चाहिए। अगर आपकी ये थोड़ी-सी नहीं एज इसकी ठीक से नहीं बनी है तो आप ऐसे प्लेट में या हथेली पर रखकर घुमा लीजिए। अब हम इस पर एक छोटा-सा डिज़ाइन बनाएँगे। चाकू लिया है मैंने उल्टी तरफ से, तो हम ऐसे थोड़े से कट के निशान लगा देंगे। ये नाश्ता इससे दिखने में सुंदर लगेगा। ये देखिए मैंने ऐसे करके इस पर निशान लगा दिए हैं। चाकू को हमें सीधी तरफ से नहीं लेना है, उल्टी तरफ से हमें चाकू से निशान बनाने हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन में 1 चमचा तेल डाल दिया है। हम इस नाश्ते को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हमें इसे शैलो फ्राई करना है और ये तेल भी बहुत कम ही सोखेंगे। तेल गरम हो गया है, अब मैंने इसमें सारे नाश्ते को डाल दिया है। मैंने 4 पीस छोड़े हैं पहले, थोड़ी-सी इसमें जगह छोड़िए जिससे कि इसको पलटने में आसानी हो। ये थोड़े शुरू में नाज़ुक से लगेंगे आपको, टूटने का इन्हें डर रहेगा। उलट-पुलट कर ब्राउन इनको सेंक लीजिए। ये देखिए मैंने इनको सेंक लिया है। मैंने इनको 2 से 3 बार पलटा है और ये इस तरह से सिक गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। डिज़ाइन डालने के बाद ये थोड़े से और सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। आप इस नाश्ते को अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, अपने मेहमानों के सामने बना सकते हैं। जब अपने मेहमानों के सामने बनाएँगे, तो मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। आप इस नाश्ते को धनिये पुदीने की रेगुलर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।